ये है चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें हम करंट को मिली एम्पियर में मापते हैं और धारा का कहीं पर हमको डिटेक्शन करना है कि धारा वहाँ है या नहीं, तब भी हम इसके द्वारा ही पता करते हैं। इसमें ये एक पैमाना है और ये संकेतक है पॉइंटर जो सुई घूमेगी। ये बीच में कुंडली है तांबे के तार की कॉइल। ये दो चुंबक हैं, शक्तिशाली चुंबक। और ये जो लाइनें दिखाई हैं रेड कलर से, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये त्रिज्य के अनुदिश हैं क्योंकि ये चुंबक नाल चुंबक है, वृत्ताकार फॉर्म की है। इसमें कुछ हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे। तो जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाहित करने पर इस कुंडली पर बलाघूर्ण लगेगा, जिसका फॉर्मूला होगा टॉ इक्वल टू NIAB और साइन लगेगा यहाँ थीटा 90, क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नेटिक लाइंस कुंडली पर परपेंडिकुलर गिरेंगी। NIAB टॉ इक्वेशन फर्स्ट, साइन 90 की वैल्यू 1। यह कॉइल ऊपर एक तार से बंधी होती है। जब ये कॉइल घूमती है, जैसे ये पेन घूमे, पेन किसी धागा से बंधा हो और पेन नीचे घूमे तो धागे में ऐंठन आ जाएगी। तो ऐसी इस कॉइल से एक पत्ती जुड़ी होती है, तो कॉइल के घूमने पर ऊपर पत्ती में ऐंठन आ जाती है। यदि कुंडली से जुड़ी पत्ती में ऐंठन फाई हो तथा कुंडली का विक्षेप होने पर बल युग्म टॉ इक्वल टू K फाई होगा, जहां K एक नियतांक है जिसे जो इसमें तार होगा उसका ऐंठन नियतांक है। ये इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, टॉ इक्वल टू K फाई। जब संतुलन की अवस्था में होंगे कुंडली और ऊपर की पत्ती का तार, उस समय ये दोनों टॉ की वैल्यू परस्पर बराबर होंगे। साम्य अवस्था में NIAB इक्वल टू K फाई। तो यहां से I की वैल्यू हो जाएगी K फाई अपॉन NAB। यह हम ये भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू, यहां से देखिए हो जाएगा I प्रोपोर्शनल टू फाई। ये कांस्टेंट राशियां हो जाएंगी, ये प्रोपोर्शनल में चली जाएंगी। ये हम लिख सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू I। ये संबंध ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस कॉइल में जितनी धारा अधिक बहेगी, इसमें धारा का मान जितना अधिक होगा इतना ही इस पर बलाघूर्ण अधिक लगेगा और ये संकेतक उतना ही ज्यादा घूमता जाएगा, उतना ही इसका विक्षेप बढ़ता जाएगा। विक्षेप क्या है? फाई। तो ये संबंध बता रहा है
की धारा के मान में वृद्धि करने पर संकेतक का विक्षेप बढ़ता जाएगा। यही हमारा इसका कॉन्सेप्ट है। इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। इसके बाद इसमें हम पढ़ना चाहेंगे धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी। इंग्लिश में इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है? इसे सेंसिटिविटी को हम एस से लिख रहे हैं और करंट के लिए आई लगा रहे हैं, एस सफिक्स में आई, फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू यहां से हो जाएगी फाई इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन के। फाई की वैल्यू लगा दे रहे हैं हम एन आई ए बी अपॉन के, और नीचे क्या है आई। आई से आई कट जाएगा तो एस सफिक्स में आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। इस फॉर्मूले पर हमारी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। डेफिनेशन क्या होगी वो देखिए। धारामापी की कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसकी सुई या उसका संकेतक जितना घूम जाता है, जितने डिग्री विक्षेपित हो जाता है, उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारामापी की कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसका संकेतक जितना कोण विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपित माने घूमना, उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता के बाद एक हमारी है वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यदि धारामापी में धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट के विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उसका संकेतक जितने डिग्री घूम जाएगा उसे वोल्टेज सुग्राहिता कहेंगे। वोल्टेज सुग्राहिता को हम प्रदर्शित करना चाहें तो S और सफिक्स में लगा देंगे V। संकेतक द्वारा घूमा गया कोण फाई अपॉन V। यहां से डेफिनेशन आ जाएगी। फाई की वैल्यू एन आई ए बी अपॉन के, और नीचे क्या है V। V को ओम्स लॉ के अनुसार तोड़ दो, आई आर, आई से आई कट जाएगा तो एस वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन यहीं से अपॉन में जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम 1 वोल्ट ले रहे हैं डेफिनेशन को सरल बनाने के लिए। तो धारामापी की कुंडली, धारामापी की कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली के सिरों पर 1 वोल्ट का
विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितना संकेतक विक्षेपित होता है, विक्षेपित जैसे बाइक चलाते हैं तो बाइक में मीटर स्पीड का मीटर जो चलता है आगे की ओर, इसी तरह धारा भेजने पर धारामापी के संकेतक आगे की ओर बढ़ता है। जितना संकेतक विक्षेपित होता है उसे वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। आज का काम इतना ही। धन्यवाद।